नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। आज मुद्दा गर्म है में आपकी हमारी सेहत से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जो नया नहीं है, लेकिन बार बार जब कभी सामने आता है ये काफी ज्यादा मुश्किलों वाले हालात लेकर आता है। 21वीं सदी में भी फर्जी डॉक्टर से हमको निजात नहीं मिली। इसकी खबरें हमने पहले भी आप तक पहुंचाई और आज भी पहुंचा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह कि ऐसा करने वाले लोग रिमोट एरियाज में, सुदूर अंचल में कहीं दूर नहीं है, बल्कि राजधानी रायपुर और वहीं आसपास काम कर रहे हैं। रायपुर से लगा हुआ मंदिर हसौद, यहां एक फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक में गर्भपात कराने के दौरान एक युवती की मौत हो गई। हैरानी की बात इसमें यह कि डॉक्टर होने का दावा करने वाला आरोपी केवल 12वीं पास है। आज रायपुर में ही आयुर्वेदिक दवा के नाम पर एलोपैथिक दवा को पीस कर देने का मामला भी सामने आ चुका है। इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से खेलने वाले ऐसे लोग कब धरे जाएंगे? प्रशासन इन पर हरकत क्यों नहीं करता, कार्रवाई क्यों नहीं करता, केवल रटे रटाए जुमलों से क्यों काम चलाता? इस मुद्दे के ऊपर हम गर्मा गर्म बहस और इस पर स्पष्ट उत्तरों की उम्मीद करते हैं। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, समझिए क्या हुआ है। इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। खुद को भगवान यानी डॉक्टर कहने वाले इस शैतान का नाम तपन दास है। रायपुर से लगे मंदिर हसौद इलाके में रीवा लखौली गांव में इसने क्लिनिक भी खोल रखी है, लेकिन ये डॉक्टर है ही नहीं। इसके पास आरएमपी डिग्री तक नहीं है, सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। इसके माँ बाप आरंग में एक निजी अस्पताल में नर्स और वार्ड बॉय थे। उन्हीं से इसने स्ट्रेचर उठाना और रुई पट्टी करना सीखा और खुद को डॉक्टर बताते हुए बाकायदा क्लिनिक भी खोल लिया। बस कोई डिग्री है? नहीं है सर। तो कैसे करते हो डॉक्टरी? कब से करते हो? 5-6 साल हुआ है सर। कहाँ काम करते थे? मैं गांव में ही देखते से घर में ही आते थे। नहीं, इससे पहले कहाँ काम करते थे? कहाँ सीखे ये काम करना? मेरा मम्मी नर्स में थी सर, सरगवासो का शासकीय नर्स थी। तुम कहाँ तक पढ़ाई की हो? 12वीं तक, 12वीं पास हो। इस सनसनीखेज मामले से पर्दा तब उठा जब कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के धोखे का शिकार हुई एक लड़की गर्भपात कराने इसकी मौत की दुकान पर जा पहुंची। तपन दास पर आरोप है कि उसने शराब के नशे में 2 दिन तक घर में लड़की को रखा और गर्भपात कराता रहा। इसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जाके दरवाजा खटखटा के हमको सूचना दिया कि आपकी लड़की थोड़ा सांस लेना बंद कर दिया। माँ पापा, लड़का का माँ पापा बोला कि मैं बस 20,000 रुपया दूंगा, जितना पैसा लगेगा उतना लगाऊंगा मैं। इधर रायपुर के मालवीय रोड में आयुर्वेदिक दवा के नाम पर एलोपैथिक दवा को पीस कर देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी ने ऐसे 7,000 पैकेट बनाकर रखे थे। इन्हीं पैकेट को आयुर्वेदिक बताकर लोगों को दिया जा रहा था। आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर एलोपैथिक दवाइयों को उसमें मिश्रित करके बेचा जा रहा था और इन दवाइयों का ऐसा प्रचार किया जा रहा था कि ये घुटने के दर्द के लिए उपयोग में की जाएगी। इससे क्या हो रहा था कि भारी मात्रा में बुजुर्ग लोग, महिलाएं वहां जा रही थी और औषधियों का वहां से खरीदी कर इसका सेवन कर रहे थे। 21वीं सदी में भी लोग ऐसे डॉक्टर्स के चंगुल में आ जाते हैं। लोगों को मालूम नहीं होता कि ऐसे फर्जी डॉक्टर्स की चौखट पर उन्हें जिंदगी नहीं, मौत मिलेगी। जरूरत है समाज को सतर्क रहने की और पुलिस के साथ प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर नजर और कार्रवाई करने की। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। जाहिर तौर पर इसमें पहली जिम्मेदारी भी आपकी हमारी है और अंतिम जिम्मेदारी भी आपकी हमारी लगती है, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं इस पर जो जवाब देंगे वो नए नहीं हैं। पहले भी आप उन जवाबों को सुन चुके हैं। कई बार जब कभी आप सवाल पूछेंगे तो कार्रवाई को लेकर एक रटा रटाया आपको जुमला मिलेगा। कई बार शिकायत का इंतजार किया जाता है ऐसे मामलों में, जबकि ऐसे फर्जी डॉक्टर गली मोहल्लों में आसपास अपनी दुकानें खोले, बोर्ड लगाकर प्रचार करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। उन पर एक्शन क्यों नहीं होता, ये आज का सबसे गर्म मुद्दा है। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में अविनाश चतुर्वेदी जी हैं। डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी जी नोडल ऑफिसर हैं जो CMHO ऑफिस में पदस्थ हैं रायपुर में। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी जुड़ेंगे जो कि पदाधिकारी हैं IMA के। लेकिन इस वक्त डॉक्टर चतुर्वेदी, ये दोनों मामले बड़े गंभीर हैं। एक प्रसूता की मौत हो गई, वो अबॉर्शन के दौरान जो कुछ भी हुआ वो आपने रिपोर्ट में देख लिया।
अव्वल तो लोगों को सोच समझ के जाना चाहिए, लेकिन ये लोग अपनी दुकान लगातार कैसे चलाते रहते हैं? इन पर कार्रवाई करने का, इन पे इंस्पेक्शन करने का, इनके छापे डालने का कोई क्रम कोई होगा, कोई पूरा सिस्टम होगा? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना हुई है। अभी आपके थ्रू और पेपर्स में ये न्यूज़ छपी थी। इसके बाद हमारे जो आरंग के बीएमओ साहब हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए थे कि आप वहाँ कार्रवाई करिए। ऑलरेडी माननीय हाईकोर्ट का ये डिसीजन पहले भी आ चुका है कि जो भी फर्जी झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनको नहीं रहना चाहिए। फिर भी वो बीच में कार्रवाई भी हुई, बहुत मास स्केल पर हम लोगों ने लोगों की क्लिनिक्स बंद कराई, पर फिर धीरे धीरे वो स्टार्ट हो गया। सभी जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं हमारे ब्लॉक्स के, उन सभी को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं ये, कि ऐसा कोई भी उनके क्षेत्र में अगर फर्जी प्रैक्टिस करता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और इनके प्रावधान भी हैं कार्रवाई की। उनकी अपन क्लिनिक को सील कर सकते हैं, पुलिस के उसमें भी अपन कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर सकते हैं उसको। तो उसमें है, नर्सिंग होम एक्ट में भी इसके बारे में जुर्माना और आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तावित हैं चीज़ें। पर प्रॉब्लम यही है कि हमारे सामने वो आती नहीं है चीज़ें इतनी जल्दी, तो प्रॉब्लम ये हो रही है। बाकी जांच करने के लिए शहर में भी हमने 10 या 12 टीम्स हमारी लगातार घूम रही हैं और ऐसे क्लिनिक्स या जो रेगुलर नर्सिंग होम्स या क्लिनिक्स हैं उन सब की जांच वैसे ही चल रही है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, लेकिन इस सब के बावजूद जैसा आपने कहा दुर्भाग्यजनक घटना है, और एक तो रायपुर में घटा है कि जहां आप एलोपैथिक दवाओं को पीस करके आयुर्वेदिक बता करके बेच रहे हैं, ये लोगों की ट्रस्ट के साथ में, लेकिन उससे भी बड़ा जान के साथ में भी खिलवाड़ हो सकता है। क्या क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में दे रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं, वहां भी कोई ट्रेंड आदमी हो कुछ पता नहीं। दूसरी बात एक ये कि इस केस में भी राजधानी के निकट हो रहा है। आप कह रहे हैं टीमें सक्रिय हैं, लेकिन इन्हीं पर सवाल उठता है कि ये सक्रियता इन टीमों की कहां है? राजधानी में अगर ये हो रहा है तो रिमोट एरियाज की तो छोड़ ही दें। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में राजेश, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, राजेश राज, और उन्हीं के साथ में डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, पदाधिकारी आईएमए, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जिस तरह की खबर है राजेश, यहां हमारे साथ में डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी जी ने कहा हमारी टीम्स हैं जो सतत संपर्क में हैं और इन पर छापे भी डालती हैं। जमीन पर हालात आप क्या पाते हैं? और डॉक्टर गुप्ता अगर आपके साथ जुड़े तो आप उनसे भी पूछिए कि क्या इसका हल हो सकता है? एक सतत मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए डॉक्टर साहब जरूर कह रहे हैं कि टीम्स है, लगातार कार्रवाई हो रही है, 10-12 टीम्स है, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से इस तरह से कैसे बिक रही है? ये सवाल तो एक सिस्टम पर भी उठेगा और उठना भी चाहिए। बहुत दिन नहीं हुए, हमने वो रिपोर्ट दिखाई थी, सिर्फ IBC 24 पे भी दिखाई थी रिपोर्ट कि आप गुड़ियाड़ी में चले जाइए, आप बिरगांव में चले जाइए, मंदिर हसौद की तरफ चले जाइए, आरंग अभनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, इतने झोला छाप डॉक्टर हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर की बैनर लगा करके वो इलाज कर रहे होते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो वहां पे वार्ड बॉय के तौर पे काम कर रहा है, ड्रेसर के तौर पे काम कर रहा है, वो एक डॉक्टर बन करके ना सिर्फ लोगों को दवाई देता है, इंजेक्शन देता है, बल्कि वो ऑपरेशन कर रहा है वो। तो इस लेवल तक की लापरवाही हम भी लगातार दिखाते रहे। आखिर क्या वजह है कि इन पे अंकुश नहीं लगती है? तो ये तो स्वास्थ्य विभाग या सिस्टम ही बताएगा कि आखिर क्यों इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों पे कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे सबक लेकर के फिर कोई दूसरा हिम्मत न करे। लेकिन जब हम रिपोर्ट दिखाते हैं, स्वास्थ्य विभाग दिखाने को कुछ कार्रवाई करता है, 2-4 महीने बंद रहते हैं और फिर से वही व्यक्ति फिर से वही क्लिनिक संचालित कर रहा होता है। ये तो झोला छाप डॉक्टर की बात हुई। मंदिर हसौद में एक व्यक्ति की जान चली गई, वो युवती की जान चली गई गर्भपात के दौरान में। ये एक जीता जागता उदाहरण। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गंभीर अवस्था में आ जाते हैं, वो एक छोटी सी बीमारी का इलाज कराने जाते हैं, गंभीर हालत में जाकर के वो फिर मेकाहारा में या फिर किसी दूसरे सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। खुद IMA के जो पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्होंने कितनी बार शिकायतें की, उन्होंने तक ये मुद्दा उठाया, लेकिन नहीं संभव हो सकता है जब तक सरकारी सिस्टम का संरक्षण उसे ना प्राप्त हो या फिर कोई ना कोई संरक्षण अगर उसे नहीं मिल रहा हो, तब तक इस तरह की माल प्रैक्टिसेस नहीं चल सकती है। ये सच है, चाहे जब जितने कर लिए जाए, क्योंकि इतनी सारी टीमें हैं, लेकिन जब तक ईमानदारी से और बहुत ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह के मामले नहीं रुकेंगे। और दुर्भाग्यजनक है, लगातार पिछले 10-12 सालों से मैं खुद देख रहा हूं कि जब भी ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आती है, कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकलता है। जी
तो हमारे साथ में जैसे अभी राजेश बोल रहे थे, आपने भी सुना डॉक्टर साहब, डॉक्टर चतुर्वेदी जी, एक आप कहते हैं कि हमारी टीम्स हैं जो जमीन पर उतरकर काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं, जो रियलिटी है, ऐसा लगता है कि बिना संरक्षण के या बिना उनके ऊपर किसी का हाथ हुए ऐसा कर ही नहीं सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? वो टीम्स क्या कर रही हैं? कब कब इंस्पेक्शन करती हैं? अचानक से नहीं खुले, सालों से प्रैक्टिस करने वाले लोग। देखिए, संरक्षण तो कोई नहीं दे सकता ऐसे प्रैक्टिसेस को और ऐसे लोगों को। अगर हम बात करें कि समाज में लोग इसको बढ़ावा नहीं देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते। प्रॉब्लम ये है कि विजिलेंस की कमी, उतना मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि शहर में मैन पावर्स हमारे पास उतना नहीं है। आगे से ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ आपको। चलिए, राजेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश, हमारे साथ में डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आईएमए के पदाधिकारी, वो भी जुड़ रहे हैं और उनको भी हम अब देख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कंप्लेंट कई बार हुई लेकिन कोई एक्शन का नतीजा निकलता नहीं दिखता। एक जगह से दुकान हटेगी, उसके आसपास कहीं फिर खुल जाएगी। यहां हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर भी बीच बीच में दिखा रहे हैं, जहां मुर्दों को जिंदा करने जैसी टैगलाइन लगा के लोग बोर्ड लगा के इलाज कर रहे हैं। उन पर अंकुश कैसे होगा? डॉक्टर साहब, गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं लगा। राजेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे पूछेगा क्या हल निकल सकता है इस बात का कि लगातार इंस्पेक्शन के दावों के बीच भी ऐसे डॉक्टर काम कर रहे हैं, महीनों सालों से काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। चलिए, मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच पा रही है, लेकिन एक डॉक्टर चतुर्वेदी जी, एक जो है मैकेनिज्म जरूर तैयार। ये देखिए, आपको भी मैं दिखाना चाहूंगा। डॉक्टर मुन्ना तिवारी, मरे हुए इंसान को जिंदा किया जाता है, बाकायदा उसका नंबर। हालांकि देखिए आप, पूरा पता ये अहमदाबाद का है। अहमदाबाद के पते पे कोई एक ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मरे हुए इंसान को जिंदा करते हैं और उनका प्रचार पूरे देश में होता है। उनका प्रचार संभवतः छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में इसी अंदाज में किया जा रहा होगा। ये हमने यहां इसलिए दिखाया क्योंकि ऐसे दावों के साथ में यहां कहीं जिंदा किए जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर संजीवनी प्रदान कर रहे हैं, कहीं ये कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं से, एलोपैथी से तेज आपको जो है लाभ मिलेगा और एलोपैथिक दवाएं पीस कर दे रहे हैं। इन सब के ऊपर ध्यान क्यों इन टीम्स का नहीं जा पाता? क्या ये जहन में आपके भी सवाल नहीं उठता? देखिए, ध्यान क्यों नहीं जाता? जो फील्ड में जाते हैं टीम्स, वो हर जिस एरिया में जाते हैं वहां पर उनको इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है और रजिस्टर्ड नर्सिंग होम्स है, उनकी जांच तो करनी ही है आपको। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा दिखता है कि ये कोई फर्जी डॉक्टर हो सकता है, आप तुरंत कार्रवाई करिए और मुख्यालय को सूचित करिए। आगे की कार्रवाई के लिए जो चीफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो तत्पर रहते हैं। हमारे जिले के जो मुखिया कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि ऐसा कोई भी प्रैक्टिस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे से हम और सघनता से इसकी छानबीन करेंगे और जांच करेंगे, ये मैं आश्वासन आपको दे सकता हूँ। चलिए, हमारे साथ में अब डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, संभवतः मेरी आवाज उनको मिलने लगी होगी। डॉक्टर गुप्ता, स्वागत है आपका। कई ऐसे प्रकरण पर हमने पहले भी बातचीत की है जहां लोगों की जान चली गई फर्जी डॉक्टरों, झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से। इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पाता है? देखिए पुनीत भाई, ये लंबा चक्र रहता है। जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो अपने दायरे में प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन जब अपने दायरे से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते, जैसे अवैध गर्भपात का मामला आया, तो वहाँ पर मरीजों की जान चली जाती है। ऐसे समय में जब जिला चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस प्रकार का संरक्षण मिला होता है, या फिर प्रशासन के ऐसे लोग जो इनसे नेटवर्किंग किए रहते हैं, वो उनसे रिश्वत लेके कुछ दिनों के लिए गायब रहने की नसीहत दे देते हैं। कुछ दिनों वो गायब रहते हैं और उसके बाद फिर से उनकी दुकान खुल जाती है। आपने इस केस में देखा कि पैरामेडिकल स्टाफ है मंदिर हसौद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनके पालक,
तो जो इस प्रकार के केस आते होंगे, जो लोक लाज के डर से अस्पतालों में नहीं जाना चाहते हैं, आप देखे होंगे कि ये नाबालिग लड़की का केस है, वो चोरी छुपे इलाज कराना चाह रहे होंगे। तो इस प्रकार के कुचक्र में पैरामेडिकल स्टाफ भी शासकीय तंत्र का इन्वॉल्व रहता है। तो एक बड़ी दुखद बात है कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी न होने के कारण झोला छाप डॉक्टरों का एक नेटवर्क पनपने लगता है सुदूर अंचलों में। हालांकि मंदिर हसौद को हम लोग सुदूर अंचल नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है उसे प्रशासनिक सख्ती से ठीक किया जा सकता था और इस प्रकार के लोग न पनपें और आगे इलाज में लोगों को सुविधाएं मिलें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जो इस प्रकार की घटनाएं नियमित अंतराल में आती हैं वो एक लगातार सख्ती से, जैसे डॉक्टर चतुर्वेदी ने अभी कहा कि सघनता से जांच की जरूरत है। दुखद बात यह है कि जो शासन का, प्रशासन का सभी अंगों का फोकस है वो नर्सिंग होम एक्ट के दायरे में आए हुए डॉक्टरों का रहता है, जबकि वहाँ किसी प्रकार की मुझे लगता है कि दक्षता में कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उनका फोकस ज़्यादा नर्सिंग होम्स की तरफ रहता है या क्वालिफाइड डॉक्टरों की तरफ रहता है, जबकि उनका फोकस अनक्वालिफाइड झोला छाप या जो किसी प्रकार के इलाज में लापरवाही बरत रहे उनकी तरफ होना चाहिए। तो जिला प्रशासन से मेरी उम्मीद रहेगी कि इस प्रकार के जो औने पौने में इलाज कर रहे हैं या लोगों की जान बना रही है, मानते हैं कि इनको संरक्षण है, क्योंकि ये सवाल हमने पूछा है और ये कहा गया कि नहीं संरक्षण नहीं हो सकता। देखिए, संरक्षण के बगैर इस प्रकार का गोरख धंधा नहीं चल सकता। हमने ही देखा कि उसकी माँ नर्स है और पिता पैरामेडिकल स्टाफ है, तो कहीं न कहीं नेटवर्किंग ऐसे लोगों की शासकीय अस्पतालों से भी रहती है, ताकि जो लोग थोड़ा सा इलाज में झिझकते हैं, जैसे नाबालिग लड़की दुर्भाग्यवश गर्भवती हो गई थी, तो उसका गर्भपात कराने के लिए बजाय शासकीय तंत्र में, शासकीय अस्पताल में भरोसा करने की बजाय वो झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए। यदि हमारे शासकीय अस्पताल वहाँ पर अच्छा काम कर रहे होते, अच्छी काउंसलिंग हो गई होती, तो इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक स्थिति न बनती। डॉक्टर साहब, एक और इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा जो केस जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, जिसमें एलोपैथिक दवाओं को पीस करके आयुर्वेदिक बताकर बेचा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि उनका असर जल्दी होता होगा, लोग इसके झांसे में आते होंगे, इंप्रेस होते होंगे। इनको चेक करने का क्या सिस्टम होना चाहिए और जो मौजूदा सिस्टम है उसमें क्या आप लूप होल्स देखते हैं? देखिए, मैं फार्मेसी काउंसिल का भी सदस्य हूँ, इसलिए इनकी वर्किंग के बारे में मुझे पर्याप्त नॉलेज है। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है वो लगातार दवाई दुकानों में जाकर इस प्रकार की जांच करता है, ताकि वो दवाइयाँ ठीक से मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, और उनकी वैधता की भी जांच करता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि एक सामान्य सी दुकान में इस प्रकार की दवाई बेची जा रही थी। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है। सौभाग्य मानूंगा कि इसमें आयुर्वेदिक दवाई में डाइक्लोफेनेक नाम की दर्दनाशक दवाई थी, लेकिन ये मामला आगे बढ़ के नशीली दवाओं के व्यापार का भी हो सकता है। इसलिए इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि इस प्रकार के जो अनस्पेसिफाइड दवाई की दुकानें हैं, जो किराना की दुकान है या प्रोविजन स्टोर है सुदूर अंचल में, कस्बों में, वहाँ इस प्रकार की दवाई न बिके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद दवाई में इस प्रकार की एलोपैथी दवाई मिलाना, इसको न एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर प्रोत्साहित करते हैं, ना आयुर्वेद डॉक्टर प्रोत्साहित करते हैं। जो इस प्रकार की दवाई बनाना, मुझे लगता है कि जो झोला छाप प्रैक्टिस का एक अंग होता है, ये उसी प्रकार की प्रैक्टिस है। और चूंकि औषधि प्रशासन के पास ड्रग इंस्पेक्टर्स की कमी है, तो वो बहुत नियमित रूप से कुछ जांच करते होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके लिए सख्ती बरतने की जरूरत है। और इस प्रकार के क्लू यदि पुलिस प्रशासन को मिलते हैं, तो हालांकि ये जमानती अपराध है,
लेकिन फिर भी इसमें दूसरी धाराओं का उपयोग करके इसमें सख्ती बरतने की जरूरत है ताकि इस प्रकार की कार्रवाई से कड़ा संदेश जाए। तीन बातें डॉक्टर चतुर्वेदी यहाँ डॉक्टर राकेश गुप्ता की बातों से क्लियर है। पहली बात ये कि इनका नेटवर्क है और इनको संरक्षण का आरोप क्यों लगता है ये भी आपने सुन लिया, और इसलिए हमने सवाल भी आपसे पूछा था कि इनको किन्हीं लोगों का कार्रवाई करने वाली टीम में से किसी का क्यों ना संरक्षण हासिल हो, क्योंकि ऐसा देखने के बाद में वो वापस से उस जगह चीजें शुरू करने की हिम्मत क्यों रख रहे हैं? क्या इसमें सजाओं के प्रावधान कम है, लोगों की कमी और सतत मॉनिटरिंग? जो टीम्स जा रही हैं वो क्या काम कर रही हैं उनका भी मॉनिटरिंग, जो ड्रग्स बेची जा रही इस तरीके से मिलावटी उनके ऊपर मॉनिटरिंग, ये कौन करेगा सर? क्योंकि पूरा सिस्टम इससे बदनाम होता है। शासन की भी मंशा ऐसी नहीं और आप लोगों की भी नहीं। देखिए, जैसे आप ड्रग की बात कर रहे हैं, जो कपड़े की दुकान पर आयुर्वेदिक दवाई के में डाइक्लोफेनेक मिला के दे रहे हैं, देखिए ये तो हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी इस टाइप की तो हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, क्योंकि इसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। ये अवेयरनेस से ही, सोशल अवेयरनेस से ही अपन इसको कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी बात जो आपने बोला है कि इनको संरक्षण प्राप्त है झोला छाप डॉक्टरों को, ऐसा कतई नहीं है, इसका मैं विरोध करता हूँ। ऐसा कोई भी आप एक एग्जाम्पल अगर बता सकें कि जिसकी कंप्लेंट हुई है और उसके खिलाफ कार्रवाई। मैं खुद कोर्ट केसेस जाता हूँ, कोर्ट में जाता हूँ पेशी अटेंड करने के लिए कि जो मैंने पुरानी कार्रवाई की हुई होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि कार्रवाई नहीं की, पर वही है कि जो टीम्स जा रही हैं वो, जैसे गुप्ता सर ने बताया कि नर्सिंग होम एक्ट में बेसिकली जो आता है वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स और उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जांच होती है, क्योंकि एक एक्ट है ये, और उस एक्ट से हम सभी बंधे हुए हैं। हमें उनको फॉलो कराना है, उनके रूल्स को, उनकी उनके जो मापदंड हैं उन पर खरा उतरना चाहिए। पर ये जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हमारे विभाग को ही करना है। नहीं, लेकिन इसमें लोगों की कमी, इसमें आपने ईमानदारी से काम किया सर, लेकिन जो लोग किसी एक जगह पर छापा मार के आए और उसके बाद में फिर उसी के आसपास वैसी दुकान अपनी किसी और नाम से शुरू कर रहे हैं, देखिए ऐसी हिम्मत कैसे हो जाती? क्या कानून में पर्याप्त प्रावधान नहीं मानते आप? उनको सजाएं कड़ी नहीं होती क्या? देखिए, जो प्रारंभिक कार्रवाई होती है वो जनरली चेकिंग करने के बाद अगर होता है तो सब सील हो जाती है उसकी शॉप। फिर कुछ दिनों बाद जो जनरली ये शॉप्स क्या होती हैं कि रेंट पे ली जाती हैं, तो जो ओनर रहता है वो बोलता है कि साहब आप हमारा रेंट खराब हो रहा है, हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो कोर्ट से उनको परमिशन मिल जाती है कि वो सील ओपन कर सकते हैं शॉप के लिए, बट वो डॉक्टर गायब हो जाता है। उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट हो जाती है, पुलिस का केस चलता है, जब समन्स आते हैं हमारे पास तो हम जाते हैं अपनी रिपोर्ट बताते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ डॉक्टर साहब यही सवाल उठता है कि किसी किराए की दुकान में बिना डिग्री वाले फर्जी डॉक्टर लोगों की जान से कभी भी खेल सकते हैं, ये जानते हुए भी अगर कोई प्रॉपर्टी उनको अपनी कारोबार चलाने के लिए दे रहा है, क्या वो भी उतना ही जिम्मेदार आपको नहीं लगता? क्योंकि ये जगह सामने की सड़कों के आसपास की जहां से प्रचार हो पाए, कनेक्टिविटी आ पाई, वही जगह होती होंगी। आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि इसमें सोशल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। लोग बाग अगर खुद ही इस बात को मानेंगे, यानी समझते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर ये क्वालिफाइड नहीं है, हमें इससे इलाज नहीं कराना है, तो डेफिनेटली ये समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। या वो कुछ नहीं कर सकते, एक कंप्लेंट डाल सकते हैं ताकि हमारा ध्यान उस एरिया पर चला जाए और हम कार्रवाई कर सकें। इसीलिए डॉक्टर साहब हमने बातचीत की शुरुआती वहां से की थी कि पहली जिम्मेदारी इंसान की इलाज कराने वाले व्यक्ति की खुद बनती है, और अंतिम जिम्मेदारी भी घूम फिरकर सारी बातों का निचोड़िए कि आपको अवेयर होना पड़ेगा, ऐसे डॉक्टर्स की आपको शिकायत करनी पड़ेगी। लेकिन ये आम लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है और एक आक्रोश का हिस्सा भी है कि जो इंस्पेक्शन टीमें कर रही हैं, क्या उनकी मुस्तैदी एक बार फिर चेक नहीं करना चाहिए? राजधानी में उसके निकट के सुदूर इलाके नहीं है, फिर दोहराएंगे, ये बीचों बीच राजधानी में या उसकी मूल सड़कों पर कारोबार करने वाले झोलाछाप डॉक्टर हैं जो लोगों की जान से खेल रहे हैं। इनका नेटवर्क सरकारी अस्पतालों में, पीएचसी, सीएचसी में है, और ये गंभीर बात है कि ये पकड़ में कैसे नहीं आ पाते, और अगर आ जाते हैं तो वापस अपना कारोबार कैसे कर रहे हैं। उत्तर जनता को आपने जरूर दिया, लेकिन जनता की एक्सपेक्टेशन भी आपको पता है, ये आक्रोश ना बढ़े, ऐसी जान किसी की ना जाए, इसीलिए हमने मुद्दा गर्म पे आप दोनों से इस पर बातचीत की। बहुत धन्यवाद अपने तक अपनी बातें रखने के लिए। नमस्कार।